फियर जो कि हमारी लाइफ को बहुत हद तक डोमिनेट करता है, और ये बहुत हद तक अगर हम पर हावी हो जाए तो हम कई बार जो है छोटे छोटे डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, हम स्टक हो जाते हैं छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में, सक्सेस में हमारे ऑब्स्टिकल्स क्रिएट होती हैं, इवन हमें हेल्थ इश्यूज भी होने लगते हैं, हमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होने की भी चांसेस होते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ लाइफ कोच डॉली और मैं बात करूँगी आज कि कैसे फियर जो है हमारी लाइफ को डोमिनेट करता है। फियर जिसे कि हम कॉमनली फोबियाज के नाम से भी जानते हैं, और इसे हम अलग अलग पार्ट्स में भी डिवाइड करते हैं। कई बार हम समझ नहीं पाते हैं कि जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है उसका रीज़न जो है वो फियर है। कई बार जो है आप ज्योतिषियों के चक्कर लगाते हो, आप राहु से डरने लगते हो, आप केतु से डरने लगते हो, और आप शनि से डरने लगते हो, जिसका रीज़न कुछ और नहीं सिर्फ फियर होता है, और आप समझ नहीं पाते और आप अपनी लाइफ में रियल प्रॉब्लम्स को नहीं ढूंढ के आप जो है आप एक लूप में फंस जाते हो, जिसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ फियर होता है। और ये फियर जो है एक रिस्पॉन्स होता है। फियर जो है आपकी बॉडी में होने वाले, ब्रेन में होने वाले केमिकल रिएक्शंस का जो है एक रिस्पॉन्स है। तो कैसे समझें फियर को, क्योंकि मैंने बताया कि जो है फियर जो है आपकी लाइफ को बहुत हद तक डोमिनेट करता है। अगर ये फियर बहुत हद तक हावी हो जाए तो हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हम एंजाइटी डिसऑर्डर्स होने के चांसेस होते हैं। और जो भी लोग जो है एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें, उनका रूट कॉज अगर आप चेक करोगे तो उनका रूट कॉज जो है आप देखोगे फियर होता है। उनमें फियर बहुत हद तक जो है हावी होता है, जिसके कारण जो है वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो फियर, जैसा कि मैंने बताया कि एक केमिकल रिस्पॉन्स होता है। ये तो मैंने आपको बाहरी कंडीशन बताई कि फियर जब होता है तो आपको क्या, आप किस तरह का फील करते हो, आपकी बॉडी में क्या रिस्पॉन्स होता है। जब भी आप कोई थ्रेट फील करते हो, या आप नेचुरल फियर या इमेजिनरी फियर फील करते हो, तो आपकी बॉडी में जो है रिस्पॉन्स क्रिएट होने लगता है। और ये रिस्पॉन्स होता है सर्वाइवल से रिलेटेड, ये हमारे सर्वाइवल से रिलेटेड होता है, जो कि हमारे डीएनए में कोडेड होता है। कई बार जो है फियर को लोग जो है कर्स मान लेते हैं, जबकि ये एक गिफ्ट है। अगर हम इसको सही तरीके से समझेंगे तो ये हमारे लिए गिफ्ट हो सकता है, लेकिन अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो ये हमारे लिए कर्स हो सकता है और हमारी लाइफ को भी खराब कर सकता है। तो फियर जो है हमारे सर्वाइवल से रिलेटेड है, और जब भी हम थ्रेट फील करते हैं तो हम जो है या फियर फील करते हैं तो हमें घबराहट होने लगती है। उसका रीज़न है हमारे ब्रेन में एक पार्ट है एमिगडाला। ये एमिगडाला ही है जो कि आपको फील कराता है या आपके फियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी वजह से आप सेंस कर पाते हो फियर को। जब भी आप थ्रेट फील करते हो, ये एमिगडाला एक्टिव होकर एक रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, जिसे हम फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स भी कहते हैं। यही फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स क्रिएट होता है तो हमारी बॉडी में एड्रिनल ग्लैंड्स जो है एक्टिव हो जाती हैं, और ये ग्लैंड्स एक्टिव होके हार्मोन सीक्रेट करती हैं, जिसे हम एड्रिनलिन हार्मोन और कॉर्टिसोल हार्मोन भी कहते हैं, जो कि स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, जो कि आपकी बॉडी को किसी थ्रेट को फेस करने के लिए प्रिपेयर करते हैं। और जैसे ही ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं, आपकी बॉडी प्रिपेयर होने लगती है, आपका ब्लड प्रेशर रेट इंक्रीज होने लगता है, आपका ब्लड शुगर जो है वो भी इंक्रीज होने लगता है, और आप एकदम हाई अलर्ट मोड में आ जाते हो, और जिसके कारण जो है आप किसी भी थ्रेट से लड़ने के लिए प्रिपेयर हो पाते हो। लेकिन जो ये रिस्पॉन्स होते हैं, ये दो तरह के रिस्पॉन्स होते हैं। फर्स्ट होता है बायोकेमिकल रिस्पॉन्स, जो कि नेचुरल थ्रेट से रिलेटेड होता है। अगर नेचुरल थ्रेट है तो जो है आपको बायोकेमिकल रिस्पॉन्स होगा, और आप जो है उस थ्रेट से लड़ पाओगे, उस थ्रेट को फेस कर पाओगे। लेकिन कई बार जो है ये थ्रेट्स रियल नहीं होते हैं, क्योंकि हम आज की टाइम में ऐसी जगह नहीं जी रहे हैं जहाँ पे शेर आके हमें खा जाए, या हमारी जान को कोई खतरा हो। तो हम आज ऐसी एरा में जी रहे हैं जहाँ पे हमारे पास बहुत हद तक सिक्योरिटी अवेलेबल है, और कोई इस तरह का थ्रेट नहीं है जिससे कि हमारी जान को खतरा हो। बहुत बहुत रेयर चांसेस होते हैं। तो ज़्यादातर लोगों पे जो ये रिस्पॉन्स होते हैं वो होते हैं इमेजिनरी,
या फिक्शनल रिस्पॉन्स होते हैं, जिसके कारण जो है उनकी बॉडी में इमोशनल रिस्पॉन्स होते हैं और वो जो है छोटी छोटी बात पर जो है एनेक्सियस होने लगते हैं। और ऐसे लोगों में आप देखोगे कि इनको आईबीएस होने के चांसेस होते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं, या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी ओसीडी ऐसे लोगों में बहुत हद तक पाया जाता है, जिससे कि ये एक एक्ट को बार बार करने लगते हैं और जिसके कारण जो है इनका ब्लड रेट इंक्रीज हो जाता है, इनका ब्लड प्रेशर रेट इंक्रीज होने लगता है, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होने लगता है, जिसके कारण इनको डाइजेस्टिव इश्यूज भी होने लगते हैं, थायराइड के इश्यूज हो सकते हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में आपके इनको हार्ट डिजीज भी हो सकता है। ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, जैसा कि मैंने बताया कि डाइजेस्टिव इश्यूज होने लगते हैं और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं, जिसके कारण जो है वो सही तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। सेरोटोनिन हार्मोन जो है वो डिक्रीज होने लगता है और कई बार ये जो है इनकी लाइफ में जो है सक्सेस रेट जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि इनकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज क्रिएट होने लगते हैं और ये फोकस नहीं कर पाते ठीक से अपने वर्क पे, अपनी स्टडीज़ पे भी फोकस नहीं कर पाते। अगर जो है ये फियर जो है इमेजिनरी हो, रियल नहीं हो, और कई बार जो है इस हद तक बहुत लोग सुसाइड तक की का डिसीजन ले लेते हैं। बहुत सारे जो भी बच्चे जो सही मार्क्स नहीं ला पाते हैं, जिनके टॉक्सिक पेरेंट्स होते हैं, उनमें ज़्यादातर एंजाइटी की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं या उनके एंजाइटी के इश्यूज देखे जा सकते हैं। और ऐसे ही बच्चे या ऐसे ही लोग जो है ज़्यादातर जो है सुसाइड करने का डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि जो है उनके फियर जो होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं। और ये फियर्स कि इमेजिनरी कैसे होते हैं, ये कई बार जो है हम सोशल प्रेशर की वजह से जो है हमारे अंदर फियर होने लगता है। कई बार जो है पेरेंट्स की वजह से जो है हमें फियर हावी होने लगता है। कई बार बहुत तरह का फियर लोगों की वजह से क्रिएट होता है। तो ऐसे में जो है फियर को समझना होगा और ऐसे पीयर प्रेशर से बचने की कोशिश करनी होगी। मैं ऐसे पेरेंट्स को भी जो है एक एडवाइस करना चाहूँगी, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा अपने बच्चे को प्रेशर दे रहे हो और इस चीज़ का डर दिखा रहे हो, तो ये इस चीज़ के लिए आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये उनकी लाइफ में सक्सेस रेट तो क्रिएट नहीं करेगा, बढ़ाएगा, ये उनको मेंटल और हेल्थ इश्यूज ज़रूर क्रिएट करेगा। तो जब भी आप किसी को नैग करते हो, आप दूसरे को परेशान करते हो, आप सिर्फ और सिर्फ जो है नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हो। इवन कई बार जो है ऐसे लोगों से दूरी रहना चाहिए और कई बार इसी वजह से भी रिलेशनशिप इश्यूज भी आ जाते हैं। मैं इसीलिए इस बात पे आ गई कि जो स्ट्रेस होता है या जब हम नेगेटिव इन्वायरमेंट में होते हैं, तो जो हम फियर फील करते हैं वो रियल नहीं होते हैं। और इसका एक सबसे बेस्ट उपाय है कि हम जो है अपने आसपास का इन्वायरमेंट पॉजिटिव रखें। इसीलिए कहा जाता है कि पॉजिटिव बातें करो या पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करो। जब भी हम नेगेटिव इन्वायरमेंट में रहते हैं, इस तरह की फियर जो है हम पर हावी होने लगते हैं, जो कि जिनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो आई होप जो है मैंने जो भी आपको फैक्ट्स बताए या जो भी चीज़ें बताई वो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।